हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज निकिता किचन में यूनिक नाश्ता लेकर आई हूँ। यह नाश्ता खाने में तो टेस्टी होता ही है और काफ़ी चटपटा भी रहता है। जब भी हम गर्मी में खाते हैं सिंपल खाना, सारी साग सब्जी खाते हैं और सुबह में नाश्ता में बिस्किट ब्रेड लेते हैं चाय के साथ, उसी प्रकार से मैंने आज इसे थोड़ा सा चटपटा बना करके नाश्ता तैयार किया है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मैदा ले लीजिए या गेहूं का आटा ले लीजिए। छोटी कटोरी से 1 कटोरी और उसी कटोरी से आधी कटोरी इसमें डाल दीजिए सूजी। सूजी डालने के बाद इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए और आप चाहें तो इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं। मैंने सादा नमक, सेंधा नमक डाला है और आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर कलर के लिए डाला जाता है। अगर कलर वाइट में ही चाहिए तो हल्दी को स्किप कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से चम्मच की सहायता से मिक्स कर लीजिए और इसका पतला सेलरी बनाइए। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं घोल होना चाहिए, इस तरह से रहे जो भी हम इसमें लगाएं अच्छे से बढ़िया से लग जाए। और बहुत पतला अगर कर देंगे तो पानी की तरह यह निकल जाएगा, बहुत अच्छा से बाइंडिंग नहीं होगा। इसीलिए इसे अच्छे से पहले मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद यदि गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड कर दीजिए और इसे चम्मच की सहायता से इसी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए या फिर ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। ब्लेंडर से करेंगे तो 2 मिनट लगता है, चम्मच की सहायता से इसे 5 मिनट लग जाता है मिक्स करने में। यह अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इधर मैं ब्रेड ले रही हूँ। ब्रेड मैंने रात में ही लिया था, इसे फ्रिज में रख दिया था और इसे प्लेट में करके रखा गया था ताकि यह खूब अच्छे से कड़ा हो जाए। यह काफ़ी कड़ा हुआ है, सॉफ्ट नहीं है। इसे जैसे खारी रहता ही है उसी तरह से कड़ा है। इस तरह से देखिए, यदि ब्रेड को कड़ा करना है तो फ्रिज में खुला छोड़ करके थाली या प्लेट में रख दीजिए, बहुत अच्छे से कड़ा हो जाता है। खारी की तरह एकदम सख्त हो जाता है। और इसमें सेब बनाना है, जिस तरह से आप काटेंगे उसी तरह से छोटा बड़ा टुकड़ा में सेब बन जाता है। हम इस स्लरी तैयार करते हैं तो ब्रेड को डालते हैं तो वह सॉफ्ट और नरम हो जाता है, लेकिन जब हम फ्रिज में उसे रख देते हैं काफ़ी यह कड़ा हो जाता है और उसके बाद हम इसमें इस तरह से डुबो करके लगाते हैं तो वो कड़ा ही बना रहता है और बनाने में बहुत आसानी होती है। इस तरह से हम इसे डिप कर रहे हैं और थोड़ा सफ़ेद तिल ले लीजिए प्लेट में और उसको इस तरह से दोनों तरफ लगा दीजिए। तिल भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसको इस तरह से जब हम दोनों तरफ से लगा देंगे फिर उसके बाद हम कढ़ाई में डालेंगे। कढ़ाई में तेल हमने डाल दिया है, काफ़ी गरम तेल है। अब इसमें ऐड कर दिए। तिल को चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा प्लेट में डाल देंगे। 1 चम्मच हम डाल देते हैं। फिर उसके बाद इसे इस तरह से स्लरी में डालने के बाद हम तिल में इस तरह से लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा तिल नहीं लगता है और न बहुत कम ही रहता है, पूरा अच्छे से इसमें चिपक जाता है। इसी तरह से हमें दोनों तरफ डिप करना है और ऑयल में डालते जाएंगे। आप देख रहे होंगे तिल मैंने किस तरह से रखा है। अब इसमें 1 चम्मच तिल और डाल देंगे और इस तरह से फैला देंगे। फैलाने के बाद यह जब हम डालते हैं ब्रेड तो बहुत अच्छे से चिपक जाता है। और ज़्यादा अगर हम तिल डाल देंगे तो एक जगह ज़्यादा हो जाएगा और कहीं कहीं कम हो जाएगा। इस तरह से एक बराबर जब रहता है तो दोनों तरफ अच्छे से एक बराबर से चिपक जाता है। हमें सारे ब्रेड को इसी तरह से लगाना है। एक बार डिप करेंगे दोनों तरफ और इसका स्लरी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है ना बहुत ज़्यादा पतला है। अगर हमें मोटे में बनाना है तो थोड़ा सा बैटर को गाढ़ा कर लीजिए और यह मोटे पार्ट में बन जाता है। मोटा अच्छा नहीं लगता है। इसे और छोटे टुकड़े में अगर ब्रेड काट रहे हैं तो उसे मोटे पार्ट में कर सकते हैं, जैसे पकौड़ी के रूप में उसे बना सकते हैं। बहुत अच्छा तब भी लगता है उसे खाने में, लेकिन यह बड़े बड़े पीस है इसलिए मैंने इसको इस तरह से लगाया है और बहुत ही पतला इसका घोल बनाया है। इसी तरह से अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा सुबह में नाश्ता के रूप में आप दे सकते हैं। टिफ़िन में भी बच्चों को देंगे, बहुत अच्छे से बच्चे खा लेंगे। अच्छा हाँ, मैंने घोल में नमक डाला था और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली गई थी। इसे मैंने दिखाया नहीं, वह स्किप हो गया है। और इसको इस तरह से आप थोड़ा मसाला भी डाल सकते हैं, आमचूर भी डाल सकते हैं, काफ़ी चटपटा लगता है। यह बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैंने सिंपल में ही बनाया है। अगर इसमें आमचूर डाल दे रहे हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दे रहे हैं तो और भी ज़्यादा चटपटा बन जाता है।
या फिर सेला नमक या सादा नमक डाल करके बनाएं तो उसके साथ चटनी ले लीजिए, हरी वाली, या फिर टोमेटो केचप ले लीजिए, उससे भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चे तो ऐसे ही खा लेते हैं बिना चटनी का और बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं। बड़े भी चाय के साथ इसे खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में और जल्दी भी बन जाता है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता। एक तरफ स्लरी तैयार कर लीजिए और दूसरी तरफ ब्रेड काट के डुबो करके उसमें डाल दीजिए। कितना सरल और कितने जल्दी से यह नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। इसे एक बार बनाएं ज़रूर। यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बनाने में तो बहुत ही सरल है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। एक बार इन्हें बनाएंगे तो ब्रेड कटलेट्स बनाना भूल जाएंगे। यह बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बन के तैयार होता है। इसे जब तोड़ करके दिखाते हैं तो यह बहुत ही जल्दी से टूट जाता है, क्योंकि यह बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी बना हुआ है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।